अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल मुनाफ शेख। मैं अहमदाबाद सुन्नी म्युनिसिपल वक्फ कमेटी का एज ए ट्रस्टी। और आज मैं जो टाइटल सूट के जो प्रिंट मीडिया में जो बातें चल रही है अखबारों के अंदर, उसके बारे में कुछ खुलासे जो स्पष्टता यादी है वो हमको देनी है, इसलिए हम बैठे हैं। साथ में हमारे सेक्रेटरी मालवत साहब बैठे हैं अहमदाबाद सुन्नी म्युनिसिपल वक्फ एज ए सेक्रेटरी। तो हम दोनों इस बात की स्पष्टता करेंगे आज कि क्या मामला है और एक्चुअल क्या मतलब इसकी मैटर है और चल रही है आजकल अखबारों में, उसके बारे में स्पष्टता करेंगे कि क्या पूरा मामला है। पूरा मामला में ये जो भी प्रिंट मीडिया में 2-3-4 रोजों से छप रहा है, गुजरात समाचार और इन लोगों जो भी दीगर अखबारों के अंदर, उसमें जो भी बातें छापी जा रही है वो मतलब गैर वाजिबी बात है कि जिसके अंदर टाइटल जो लिखा जा रहा है कि भाई वक़्फ़ अपनी म्यूनसिपालिटी या सरकारी की जमीन के ऊपर दाया के दावा किया हुआ है और इतनी प्रॉपर्टी इतने केसेस चल रहे हैं, ये बेबुनियाद और बिल्कुल खोटी बात है। एक्चुअली जो भी बातें चल रही है और जो भी केसेस चल रहे हैं वो अपने कोई टाइटल सूट या नई प्रॉपर्टी के मामला के केसेस नहीं है। ये जो नॉर्मल केस होते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी म्यूनसिपालिटी हम लोगों को बरसों से किराया दे रही है, हमारे किराएदार है, उसके मामला थे। और जहां पर हमारा राइट टू यूज, जहां से हमारे आने जाने के रास्ते का राइट्स है, उसके चैलेंजेस है, कहीं पर हमारे पोजीशन के चैलेंजेस है, जो ऑलरेडी हमारे को म्यूनसिपालिटी पेमेंट कर रही है। नई प्रॉपर्टी टाइटल सूट या उसका नया कोई दावा नहीं, जैसे आम केस चलते हैं बाकी जगहों पर, उस तरीके के सारे केसेस के चैलेंजेस खूब है। और प्रशासन को और म्यूनसिपालिटी को भी चाहिए कि वो उसके अंदर हमको कोऑपरेट करके साथ देके इसको जितना जल्दी जो बन सके इसको क्लियर करने चाहिए, जिससे मैटर क्लियर हो कोर्ट के अंदर और जो भी बॉडीज के अंदर ये चल रहे हैं वक्फ ट्रिब्यूनल में, इसको जल्द से जल्द फटाफट क्लियर करने चाहिए। हमको कोऑपरेट हम लोग करते हैं। इन्होंने लिखा है कि इनके लोग या इनके जो भी पार्टी सामने म्यूनसिपालिटी उनके लोग हाजिर नहीं रहते, प्रेजेंट प्रॉक्सी नहीं करते, तो उस हिसाब से मामला खींचते जा रहे हैं। 2007 से कुछ केसेस चल रहे हैं, 2015 से भी चल रहे हैं, 12 से भी चल रहे हैं, और इतना वक्त निकालने का कोई फायदा मतलब नहीं है। एज ए गवर्नमेंट बॉडी, म्यूनसिपालिटी हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, इनको कोऑपरेट करना चाहिए और इस मामला को जुडिशियल को क्लियर करने देना चाहिए, ऐसे हमको है। और दूसरी बात के जितने भी चैलेंजेस है वो कॉमन चैलेंजेस है, नए प्रॉपर्टी के, नए राइट्स के या नए जगह के कोई चैलेंजेस इसमें नहीं है। कितने मामले हैं और क्या जिन लोगों ने इस तरीके की खबर छापी है उनको कुछ नोटिस वगैरह भी भेजने का? इस बात की जो भी स्पष्टता है, हमारे सेक्रेटरी साहब उसका अपना देख रहे हैं, सारी चीजें इनकी जो स्पष्टता यादी भेजी है, किन किन को और कौन कौन से दावे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी इस पे चल रहे हैं और किस किस जगह पे चल रहे हैं, उसकी स्पष्टता हमारे मालवत साहब करेंगे, तो उनके पास ये चीजों का खुलासा आपको दिया जाएगा। लेकिन सरकार को और प्रिंट मीडिया को इतनी अपील करना चाहेंगे कि जो भी आप प्रिंट कर रहे हो, जो भी पब्लिक के पास जा रहे हैं आपके, उसको स्पष्टता के साथ प्रिंट करें। जितने भी मामला थे 31, उसकी समरी लिखनी चाहिए उनको, उसके सामने क्या चैलेंजेस है वो लिखने चाहिए। कहीं पर किराए का चैलेंज है, कहीं पर राइट टू यूज का चैलेंज है, कहीं के ऊपर हमारे पोजीशन का चैलेंज है, नई प्रॉपर्टी, तो जिससे पब्लिक और जो भी नागरिक है वो गुमराह नहीं होने चाहिए। एक पॉजिटिव वेव जानी चाहिए, नेगेटिव सुना जाए, जो दूसरे कौम के लोगों को ये जाता है कि भाई ये वक्फ सारी प्रॉपर्टी से ये इस तरीके की हवा फैलती है, ये प्रिंट मीडिया का ये काम नहीं है। प्रिंट मीडिया का काम है कि इसको पॉजिटिव जो भी बातें वो भी बताई जाए। मामला पे हमने लीगल जो हमारे राइट्स के हिसाब से कोर्ट में चैलेंज किए हुए और वो सारे मतलब हमें भरोसा है, पब्लिक को भी जुडिशियल के ऊपर, संविधान के ऊपर भरोसा रख के इसके ऊपर प्रतिक्रिया देनी चाहिए और प्रिंट मीडिया को भी इसके साथ मतलब जो भी सही बात है वो पहुंचानी चाहिए। बात ऐसी की जा रही है कि जो भी प्रॉपर्टी है वक़्फ़ ले लेगी एमसी के वक़्फ़ प्रॉपर्टी ले कैसे लेगी? वो ऑलरेडी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट हमको पेमेंट कर रही है, उसका रेंट भर रही है। कई वर्षों के पहले यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी की, मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक बिल्डिंग में स्कूल चल रही थी, उसके ऊपर 78.75 पैसा किराया ले रहे हैं हम उस स्कूल का। उस मंशा से था कि लोगों को इल्म का इदारा चल रहा है, लोगों को उसके ऊपर स्कूल चल रही है, तो बच्चों को इसमें हमारी मंशा पैसा कमाने की नहीं थी, हमने दिया हुआ था। आज लेकिन वो स्कूल बंद हो गई है। 2007 से वो केस पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, लेकिन उसका ना ही हमको कोई, क्योंकि इनकी आप न्यूज में जैसा आया ये प्रॉक्सी नहीं करते, वहां हाजिर नहीं रहते, केस सॉल्व नहीं हो रहा है, तो अगर वो स्कूल बंद हो गए नहीं चले तो हमको वापस दे देनी चाहिए। इसमें वक़्फ़ ले लेगी प्रावत तो ऑलरेडी हमारी है, हमने उसका पोजीशन मांगा है कि आपका 78 रुपीज किराया आज के वक्त में क्या हो। वैसे जो भी प्रिंट मीडिया में खबरें छपी है उसमें हमारा नाम अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम कमेटी के नाम से 18 सूट के मामले बताए गए। अब सारे सूट जो है वो एक भी सूट प्रॉपर्टी या लैंड के टाइटल के लिए नहीं है, वो सारे सूट जो है उसमें से एक सूट है
139/2016, वो ये जो सूट है वो एक्चुअली 2007 में सिटी सिविल कोर्ट में दाखिल हुआ था, वहां से ट्रांसफर होकर 2016 में यहाँ आया, तो उसका नंबर फिर ये पड़ा। अब ये सूट जो है वो हजरत आलम खान चिश्ती रहमतुल्लाह ताला का एक रोजा है, वो बिल्कुल दानी लिमड़ा में फायर ब्रिगेड के सामने आया हुआ, दानापीठ में ये जो है वो बिल्कुल फायर ब्रिगेड के सामने आया हुआ है। ये रोजा भी है, साथ में कब्रिस्तान भी है। अब इसमें एंट्री करने के लिए जो रास्ते थे और कॉर्पोरेशन ने बंद कर दिए, इसलिए 2007 में उनको रास्ते वापस खोलने के लिए, ऑर्डर लेने के लिए, और वहां की जो कब्रिस्तान है या तो रोजा है उसको कॉर्पोरेशन के कोई तोड़फोड़ ना करे, उसके लिए मनाही हुक्म लेने के लिए ये दावा दाखिल किया गया था। इसमें कोई भी, ये दावे के अंदर कोई भी लैंड प्रॉपर्टी या तो टाइटल का मामला नहीं है, सिर्फ रोजा जो है वो वक्फ मिल्कत है, और वो रोजे और कब्रिस्तान जो वक्फ मिल्कत है उसके अंदर जाने के लिए रास्ते जो थे वो बंद हो गए, उसको खुलवाने के लिए ये दावा है। और दूसरा जो दावा है एक चाटोड़ा का है कि कमल नगर। हाँ, एक वक्फ अर्जी नंबर 2019, ये जो है ये हमारी स्कूल है यहाँ जीपीओ के सामने, वो उर्दू शाला नंबर 4 थी। उर्दू शाला नंबर 4 कॉर्पोरेशन चला रही थी, लेकिन किसी वजह से उन्होंने उर्दू शाला को बंद करने की सारी उन्होंने पॉलिसी बना ली थी, तो उर्दू शाला उन्होंने बंद कर दी। उर्दू शाला बंद करने के बाद अगर उन्हें नहीं चलानी तो हैंड ओवर कर देनी थी। उसका किराया सिर्फ 78 रुपये 75 पैसा है, वो बिल्कुल यानी मिनिमम किराए पे स्कूल दी हुई थी और चल रही थी, लेकिन उन्होंने बंद कर दी। और वो बंद करने के बाद भी ये प्रॉपर्टी हमको वापस नहीं दे रहे, ये रेंट प्रॉपर्टी है, इसकी मालिकी है अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की, उसमें किराएदार है कॉर्पोरेशन। अब वो हमें पोजीशन हैंड ओवर नहीं कर रही, इसलिए हमने उसके लिए सूट किया हुआ है। उसमें भी कोई लैंड के टाइटल का या प्रॉपर्टी के टाइटल का कोई मामला नहीं है। फिर वक्फ अर्जी नंबर 44/2021, ये जो बताया गया है ये एक्चुअली क्या है, एग्जीक्यूशन पिटीशन है। यानी एग्जीक्यूशन पिटीशन इट मींस के पहले जो हमने दावे किए थे हमारे किराएदार के सामने, वो किराएदार या तो किराएदार थे, या तो ट्रेसपासर थे, या तो सब टेनेंट थे, या फिर वो दबाणदार थे, एंक्रोचर थे। अब उसको उन लोगों को खाली करवाने के लिए हमने दावे किए थे और पोजीशन लेने के लिए दिए थे। उस वक्त ट्रिब्यूनल ने उसमें जजमेंट दिए थे, और जजमेंट में ऐसा हुक्म किया था कि ये जो पोजीशन टाइम से अगर ये लोग वक्फ कमेटी को सौंप नहीं देते, टाइम लिमिट जो ट्रिब्यूनल ने फिक्स की थी उसमें, तो फिर म्युनिसिपल कमिश्नर और कलेक्टर को इसको खाली करवा के इसका पोजीशन हमको हैंड ओवर करना है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने उनको अर्जी डालने के बावजूद भी उन्होंने वो पोजीशन नहीं दिलवाया, यानी कोर्ट का ऑर्डर उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया। वो एग्जीक्यूट नहीं किया, इसलिए हमने ये अपील दाखिल करी है, अर्जी दाखिल करी है ट्रिब्यूनल में, जहां हम डिमांड कर रहे हैं कि कॉर्पोरेशन और कलेक्टर को आप आदेश दीजिए कि कोर्ट के जो हुक्म है उसका एग्जीक्यूशन करवाए। उसमें भी कोई लैंड प्रॉपर्टी का मामला नहीं है, इसमें तो ये दूसरे किराएदारों का मामला है। तो ये फिर दूसरी बात है, वक्फ दावा नंबर 2008, 2021, 2012, 2022, 266, 2022, 385, 2022, 464, 2022, 538, 2022, 1, 2023, 2023, 237, 2023, 238, 2023, 372, 2023 और 56, 2024। ये साहब सवाल ये है कि पीड़ित आप है, लेकिन आपको जुल्म करने वाला दिखाया जा रहा है। हाँ, कैसी सफाई है? यानी ये जो हमें बताया जा रहा है, ये एक्चुअली क्या हुआ कि ये कहां से शुरू हुआ कि वक्फ ट्रिब्यूनल ने इनके ऊपर एक नोटिस निकाली कॉर्पोरेशन के ऊपर कि ये सारे सूट जिसमें दूसरे वक्फ के भी मामले आ गए, वो सारे जो छपे 31, उसमें 31 हमारे नहीं है, दूसरी वक्फ के भी मामले हैं। तो वो सारे मामले में कॉर्पोरेशन पार्टी है, और कॉर्पोरेशन का कोई अधिकारी वहां पर पेशी में हाजिर नहीं हो रहा, इसलिए ट्रिब्यूनल ने नोटिस निकाली है उनके ऊपर कि आपका कोई अधिकारी हाजिर नहीं हो रहा, अगर आप हाजिर नहीं रहोगे अगली पेशी में तो आपकी गैर मौजूदगी में ये केस को चला लिया जाएगा। तो अब वो नोटिस निकली है, वो नोटिस में अपना बचाव ढूंढने के लिए
अधिकारी की ये जो सारी भूलें हैं और वो पेश ही नहीं कर रहे हैं, टाइम से कोर्ट में पेश नहीं हो रहे या किसी वकील को भेज नहीं रहे, तो उनकी जो भूल है उसको छुपाने के लिए जानबूझकर ये गैर माहिती वाली ब्रीफिंग उन्होंने प्रेस को की और मीडिया को की। क्या आपको लगता है ऐसे लोगों को सोच समझ के खबरें छापनी चाहिए ताकि लोग गुमराह ना हो? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इन लोगों को जब भी न्यूज़पेपर में कुछ छापना है तो उसको दोनों पक्षकारों को कांटेक्ट करके छापना चाहिए, सिर्फ एक पक्षकार को सुन के नहीं छापना चाहिए। उन्होंने सिर्फ एक पक्षकार को सुन लिया और छाप दिया, फिर हमने स्पष्टता यादी भी भेजी तो दिव्य भास्कर ने तो उसके बारे में अपना खुलासा डिजिटल न्यूज में दे दिया और डिजिटल न्यूज में पूरी हमारी स्पष्टता यादी थी वो छाप दी कि भाई ये कारण है और वक्फ कमेटी का ये रिप्लाई है और ये स्पष्ट है। तो उन्होंने तो डिजिटल न्यूज में ले लिया, अभी तो 3 दिन अखबार बंद रहे तो डिजिटल न्यूज में तो ले लिया। अभी गुजरात समाचार को भी हमने स्पष्टता यादी भेजी हुई है, लेकिन उनके तरफ से अभी कोई इसके बारे में आया नहीं है कुछ खुलासा। तो हम चाह रहे हैं कि सारे पेपर जिन्होंने ये खबरें छापी है वो हमारी स्पष्टता यादी के जो हमने उनको इन्फॉर्मेशन दी है या उनको जो हमने ब्रीफिंग किया है उसको उन्होंने समाचार के रूप में लेना चाहिए। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि गुजरात का जो वक्फ बोर्ड है उसके पास गुजरात के अंदर सिर्फ एक भुज में एक लैंड है, उसके अलावा और कोई भी मालिकी हक वक्फ बोर्ड का नहीं है। जो भी वक्फ मिल्कत है उसकी मालिकी ट्रस्टियों की है, ट्रस्ट की है, अलग अलग ट्रस्ट है वक्फ के उसकी है। यानी ये जो सारी मिल्कतें हैं वो किसी सरकार की नहीं है, किसी हमारे बंदे ने या हमारे आदमी ने या किसी डोनर ने डोनेट की हुई है, गिफ्ट की हुई है वक्फ को, वक्फ की हुई मिल्कत है और वक्फ मिल्कत है, किसी सरकार की मिल्कत नहीं है। अगर वक्फ के बोर्ड के पास मिल्कत ही नहीं है, अगर वक्फ बोर्ड इसका मालिक ही नहीं है, वक्फ बोर्ड इसका सिर्फ जो मिल्कत है वक्फ हुई है पहले के जमाने में और वो जो अभी वक्फ हो रही है वो सारी मिल्कत का एडमिनिस्ट्रेटर है वक्फ बोर्ड, उसका कोई मालिक नहीं है ये। यानी गलत तरीके से बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड मिल्कतें ले रहा है या वक्फ बोर्ड मिल्कतों को कब्जे कर लेगा, ऐसा कोई मामला ही नहीं है और ऐसा कोई मामला बना ही नहीं है। सिर्फ ये जहां तक गुजरात का मामला है मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ एक ही मिल्कत है, वो भी भुज के अंदर, कच्छ के अंदर, और कोई मिल्कत ही नहीं है। सारी मिल्कतें तो प्राइवेट ट्रस्टों की है, वक्फ के ट्रस्टों की है। तो फिर कहां से किसी की गवर्नमेंट की जमीन पे या वक्फ ने कानूनी तौर पर या गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर लिया, ये सारी बातें र्यूमर है। जेपीसी का जो मामला है वो अभी जेपीसी के पास है, जेपीसी इसकी सुनवाई कर रही है और जहां तक हमारा मामला है सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी ने भी इसके बारे में रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो अब देखते हैं आगे जेपीसी क्या इसमें अपना फैसला सुना दिए। लगता है साजिश के तहत हिंदुओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, ये एक साजिश तो क्या है कि लेकिन एक पॉलिटिकल पॉइंट्स के ऊपर एक मामला को क्या है ना, एक जिस तरीके का पॉलिटिकल माहौल है, मौजूदा सरकार का जो भी एक मामला बने 400 के पार की जगह नीचे रहती, इस मामला को ज्यादा से ज्यादा हवा देकर लोगों का एक्टिव किया जा रहा है। और जिस तरह से मालवा साहब ने बताया कि वक्फ बोर्ड जो है वो एक गवर्नर बॉडी है जो सारी वक्फ की जितने भी ट्रस्ट की मिल्कत है, जितने भी ट्रस्ट है उनको गवर्न करता है। जैसे आरबीआई सारे बैंकों को गवर्न करता है, सेबी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को गवर्न करता है, वक्फ बोर्ड एक ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए एक बॉडी है जो गवर्नमेंट बॉडी है। तो उस गवर्नमेंट बॉडी उस सारे ट्रस्टियों का या ट्रस्ट मिल्कतों का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आपके बोर्ड में किया हुआ है, ऑलरेडी वहां पर क्या कह रहे उनके जो भी टाइटल्स है सब आप ही के पास रजिस्टर्ड है और बरसों से आज के नहीं है। तो इस मामले को जो गैर तरीके से बताया जा रहा है कि मिल्कतें ले लेगा, तो हमारी मिल्कत ऑलरेडी है। जैसे आपने बताया कि गुजरात में एक ही प्रॉपर्टी जो बॉडीज है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उनके पास अपनी मालिकाना हक के साथ मौजूद है, तो उसके अंदर कोई चैलेंजेस है ही नहीं है। तो ये गुमराह करने की बात है और लोगों को इसके ऊपर जो भी अपने लोग यहाँ से इलेक्शन करके हमने बिठाए पार्लियामेंट में वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं। उस पार्लियामेंट ने इलेक्शन का सिलेक्शन करके कमेटी बनाई है, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, उस कमेटी को काम सौंपा गया, वो अपना काम कर रही है। लोगों को इसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। हमारे चुनिंदा लोग संसद में बैठे हैं, यहाँ पर वो जो भी डिसीजन करेंगे उसके ऊपर बात आगे करेंगे, जो भी निर्णय आएगा। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई कुछ चीजें हम हथियार लेंगे या पढ़ा लेंगे या हमारी हाथ रखे मतलब अपनी ऑनरशिप साबित करें, ऐसी कोई
मामला तो अभी है नहीं। लोगों को सिर्फ नम्र अपील है कि इसके ऊपर गुमराह ना हो और इसके ऊपर भरोसा रख के हमारे संविधान के ऊपर और हमारे जो कमेटी बनी है उसके ऊपर वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो अच्छे से अच्छा मतलब जजमेंट आएगा और उसको हम कबूल भी करेंगे। और आगे अगर कुछ साल, और ये तो अभी प्रेजेंट मामला हो सकता है, आने वाले वक्त में ऐसे भी मामला बनेंगे जहां टाइटल सूट के मामले भी आएंगे। अगर हमको चैलेंज किया जाएगा या हमसे कुछ चीजें वापस ली जाएगी तो हम उसको चैलेंज करेंगे लीगल तौर पे, जो भी चैलेंजेस होंगे बाय कोर्ट से करें और अब संवैधानिक रीत से करेंगे। लेकिन चैलेंज तो अभी कोर्ट और मजिस्ट्रेट है, इसीलिए हम अपनी बातें रख सके, चाहे गवर्नमेंट बॉडी हो, चाहे लोग हो, चाहे हमारा ट्रस्टीज हो। अगर बायस मीडिया आपको अपनी बात नहीं मानता, यदि नहीं देता, ईमेल को खराब करेगा तो आप इंफॉर्मेशन का लेकर भी देगा नहीं। तो इसके लिए तो हम लीगल एडवाइस ले रहे हैं। अगर लीगल एडवाइस मिलेगी फिर ट्रस्टी जो तय करेंगे उसके बाद उसके बाद हम कह सकते हैं कि आगे हम क्या कार्यवाही करें। एक्चुअली लोग जो लिखते हैं ना, ये एक टाइटल्स होता है कि भाई प्रॉपर्टीज वकफ की है या तो, लेकिन उसके लिए जो भी लीगल बेस से हमको आंसर करना है या उनको प्रॉपर एक समरी के साथ प्रिंट करना चाहिए कि भाई ये क्या मामला है। गुमराह नहीं करना चाहिए। प्रिंट मीडिया या डिजिटल मीडिया कोई भी हो, या इसको अपनी जो भी लोग जब आपकी खबरें देखते हैं, भरोसा करते हैं, तो उसको राइट खबर पहुंचाना या राइट बात पहुंचाना भी आपके प्रिंट वालों का या मीडिया वालों का काम है कि उसको पहुंचाए। हम अपनी बात रखते हैं, अगर कुछ चीज नहीं भी स्पष्टता है, जैसे एक पार्टी की आपने बात सुनी, दूसरे से स्पष्टता लेकर उसको पूरा क्लियर प्रिंट करना चाहिए या दिखाना चाहिए। ये मीडिया को हमारे ऐसा एक अपील है और एक रिक्वेस्ट है कि वो जो भी बात रखे पब्लिक के बीच में या लोगों के बीच में या देशवासियों के बीच में, उसको क्लियर दोनों साइड से स्पष्ट करके रखनी चाहिए। जो लैंड ग्रैबिंग के केसेस में सरकार को भी पार्टी बनाया जा सकता है। सरकार के सामने अगर हुक्म हो गया पोजीशन देने का, और वो अभी इलीगली पोजीशन सरकार ने अपने पास में रखा है, जी कॉर्पोरेशन के सामने लैंड ग्रैबिंग का केस क्यों नहीं करते? नहीं, हमारे कोई पोजीशन कॉर्पोरेशन के पास नहीं हो, तो टेनेंट है, टेनेंट के सामने तो लैंड ग्रैबिंग हो ही नहीं सकता। ये एनक्रोचर हो उसके सामने हो सकता है। पोजीशन आपको बोल दिया कि आपको मिल जाना चाहिए, अगर नहीं दे रहे तो वो तो इलीगल वो एग्जीक्यूशन पिटीशन हो सकती है, इसमें लैंड ग्रैबिंग का केस नहीं होता। एनक्रोचमेंट के सामने हो सकता है। पोजीशन में नहीं हो तो हमारे खिलाफ एग्जीक्यूशन के सामने, उसके सामने कार्यवाही वक़्फ़ एक्ट के नीचे हो रही है और हो गई है। वक़्फ़ एक्ट है, लागू पड़ता है, वक़्फ़ एक्ट के नीचे कार्यवाही है। अगर एनक्रोचमेंट इलीगल है तो होगा, वो तो हमारा टेनेंट है जो उसका वो एंक्रोचमेंट है, जैसे इलीगल लोग हैं तो उनके सामने एक दो तीन जगह हमने जहां जरूरत पड़ी है वहां लैंड ग्रैबिंग भी किया है। ऐसे लेकिन लैंड ग्रैबिंग जहां लागू पड़ता है वहीं हम क्या कर सकते हैं, लैंड ग्रैबिंग जहां लागू नहीं पड़ता वहां हमने